बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अमीर बलाज, एहसन शाह और जवेद भट्ट कत्ल केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, वो आपके सामने रख दी है। गुज़श्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि शूटर्स ने अपना बयान बदल दिया है। बिल्कुल उन्होंने अपना बयान बदला है। अजहर और इलियास का जो बयान था अमीर मसहब के हवाले से, वो बदला है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है, शूटर्स ने बयान तो बदल दिया, लेकिन आपको शुरुआत में याद होगा पुलिस ने भी यही कहा था कि इन शूटर्स के राब्ते अमीर मसहब के साथ एस्टेब्लिश हुए हैं। अब उनके ऊपर सवाल निशान है, क्या वो एस्टेब्लिश हुए हैं? अगर अब पुलिस अपने बयान से मुकर जाती है तो फिर पुलिस के ऊपर एक बड़ा सवाल निशान मौजूद है। और मेरे ज़राए के मुताबिक पुलिस अपने उस बयान से भी बदल गई है। यानी पुलिस ने ये जो कहा था कि अमीर मसहब साहब शूटर के साथ एस्टेब्लिश हुए हैं इनके राब्ते, और टाइम ऑफ अकरेंस के दौरान या उससे पहले और उसके बाद में भी पुलिस ने ये कहा था कि इन शूटर्स के राब्ते थे डायरेक्टली अमीर मसहब से। इवन कि उस वक्त भी मैंने आपको ये कहा था कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। अगर कोई एरा गैरा जैसा बंदा होता, अब वो भी मर्डर करवाता, कत्ल करवाता, तो वो भी इस किस्म के ताल्लुकात कायम नहीं रखता, क्योंकि जाहिर सी बात है हर बंदे में सेंस है। लेकिन अमीर मसहब जैसा बंदा बैरिस्टर है और एक खानदानी दुश्मनी चली आ रही है, उनको सारे मामलात का इल्म है, तो वो ऐसा कैसे हो सकता है? ये उस वक्त आप अगर मेरी पुरानी वीडियो उठा के देख लें तो मैंने ये चीज आपके सामने रखी थी कि ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अमीर मसहब क्योंकि वो जो चीजें हमारे सामने आ रही थी कि आरिफ को उन्होंने पीछे रखा, आरिफ इन तमाम तर मामलात को मैनेज कर रहा था। अमीर मसहब वाक़े से चंद दिन पहले चला गया। उन्होंने पहले शालमी चौक के ऊपर टारगेट करना था, वहां पे ना हो सका, फिर उन्होंने कैनाल रोड के ऊपर टारगेट किया। बहरहाल वो आरिफ उनको मैनेज कर रहा था। जो गुज़श्ता स्टोरी हमने आपके सामने रखी थी वो यही थी। तो अमीर मसहब का शूटर से डायरेक्टली टाइम ऑफ अकरेंस से पहले, वाक़े से पहले उनके साथ राब्ते में रहना और मर्डर के बाद फिर उनसे राब्ते में रहना, ये बहुत बड़ा सवाल निशान और अहमकाना बात थी, पुलिस ने की थी। लेकिन अब जरा ये कंफर्म कर रहे हैं कि जिस तरह शूटर्स अपने बयान बदल रहे हैं, बदल चुके हैं, इसी तरह पुलिस भी अपना बयान बदल चुकी है। तो ये अब इसके ऊपर एक सवाल निशान है और तफ्तीश होनी चाहिए कि ये पुलिस ने बयान दिया क्यों था। जाहिर सी बात है एक बंदे के ऊपर इस किस्म का बड़ा और ठोस शवाहिद की बुनियाद के ऊपर, यानी ठोस शवाहिद है ना, जब भी कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है 302 के अंदर तो ठोस शवाहिद दिए जाते हैं। तो पुलिस एक ठोस सबूत लेकर सामने आ रही थी कि बिल्कुल राब्ते इनके साथ मौजूद थे और ये सजा उनको देने के मुतरादिफ था। तो इसके ऊपर पुलिस से जांच पड़ताल जो है वो होनी चाहिए। वो कौन से अफसरान थे जिन्होंने इस किस्म के मामला तय किए थे और इस किस्म के बयानात दे रहे थे, क्यों दे रहे थे? उसकी वजह यह है कि जब से ये पैनल ऑफ ऑफिसर के नाम से एक नई टीम बनी है जिसके अंदर 4 पुलिस अफसरान हैं, आपको बारहा मैं बता चुका हूं, इसमें 2 डीएसपी और 2 एसपी साहबान हैं। उनकी मौजूदगी के अंदर जो तफ्तीश हो रही है उसने बहुत कुछ खोल के रख दिया है। पुलिस अफसरान उसमें जो मुलव्वस थे वो अब ऐसा ऐसा खुलकर सामने आ रहे हैं। शूटर्स की मदद से जो लोग गिरफ्तार हो रहे थे और गिरफ्तार हुए हैं पाकिस्तान के अंदर या फिर पाकिस्तान के बाहर, उन्होंने बहुत कुछ खोला और उनमें से ज्यादातर जो लोग हैं वो पुलिस के अफराद भी उसमें मुलव्वस हैं। मैंने कल की वीडियो में आपके सामने एक चीज ये भी रखी थी कि एक तीसरा ग्रुप मुतहर्रिक हो चुका है और वो तीसरा ग्रुप जो है वो आप उसको हुकूमत की मैं वैसे दबे अल्फाज में आपके सामने रख देता हूँ, हुकूमती ग्रुप आप उसको कह दें, रियासती ग्रुप आप उसको कह दें, तो ये भी मेरे ख्याल में कोई गलत नहीं होगा। दबे अल्फाज में आपके सामने रख रहा हूँ, यानी ज्यादातर उस ग्रुप के अंदर अफराद रियासती हो सकते हैं, हुकूमती हो सकते हैं, यानी हमारे टैक्स के पैसे से जो पलने वाले लोग हैं वो उस ग्रुप में हो सकते हैं। वो अफरा तफरी फैलाना चाह रहे हैं, वो मुतहर्रिक हो चुका है। उनकी ये कोशिश है कि पुलिस इन दोनों ग्रुपों के दरमियान वो किरदार अदा करे, इन दोनों ग्रुपों के दरमियान सुलह तक की बात भी ना हो। ये उस ग्रुप की कोशिश है और जितनी हद तक अगर कहा जाए तो वो इस कोशिश में कामयाब भी हो चुका है। बाकी रहेगी बात अतीफी भट्ट साहब के हवाले से, वो पाकिस्तान आने वाले थे, उनके हवाले से ये खबर ये है कि उन्होंने फैसला किया है कि वो पाकिस्तान
आ रहे हैं। क्योंकि मैंने गुज़श्ता वीडियो के अंदर आपके सामने एक चीज ये रखी थी, मेरे जरा ये कहते हैं ग्राउंड रियलिटी ये है कि अब आने वाले कुछ दिनों में कुछ बड़ा होने जा रहा है। खुदा न करे ऐसा हो, पाकिस्तान में लाहौर में अमन रहे। हमारी ये ख्वाहिश है कि इन दोनों के दरमियान सुलह हो। लेकिन एज अ रिपोर्टर जो चीज मैं आपके सामने रख रहा हूँ, यानी ग्राउंड रियलिटी ये है, जमीनी हकाइक ये हैं, जराए ये कन्फर्म कर रहे हैं, जराए ये बता रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में खुदा न खास्ता कुछ बड़ा भी हो सकता है। वो किस ग्रुप की जानिब से हो सकता है, इन दोनों में से किसी एक की जानिब से हो सकता है, या फिर जो तीसरा जो मुतहरिक हो चुका है उसकी जानिब से हो सकता है। फिर वो तीसरा किसी एक की साइड ले लेगा। जरा सी बात है, जिसका नुकसान होगा वो दूसरे की साइड लेगा। अंडरस्टूड, नुकसान तो जिसका होगा वो तो होगा। तो ये एक जो है वो हिसाब किताब खुदा न खास्ता हो सकता है। तो अब इस हवाले से तीफी भट्ट साहब ने एक बाकायदा फैसला किया है कि वो पाकिस्तान आने वाले हैं। अब वो पाकिस्तान आकर करेंगे क्या, सवाल तो ये है। पाकिस्तान आकर जावेद भट्ट साहब का जो केस है उसको परसू करेंगे। उसको परसू तो उसके बेटे ऑलरेडी कर रहे हैं, यानी लोग उनके खानदान के मौजूद हैं, वो उसको परसू भी कर रहे हैं, प्रॉपरली उसको गाइड भी कर रहे हैं, लीड भी कर रहे हैं, सारे मामलात वो कर रहे हैं। तो फिर तीफी भट्ट साहब क्यों पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं? तो एक बड़ा सवाल निशान जहन में ये आता है। तीफी भट्ट साहब ने पिछली जितनी भी कार्रवाइयां डाली हैं, उनमें से बलाज का कत्ल हो और बाद में जब तफ्तीश हुई सीडीआर निकली, वो उस वक्त वहां पे मौजूद थे। टीपू ट्रक्का वाला का जब कत्ल हुआ था एयरपोर्ट के ऊपर, और बाद में फिर जब तफ्तीश हुई कि खुरम ने जब ये कत्ल किया और ये सब कुछ किया, तीफी भट्ट साहब उनके साथ मौजूद थे। यानी वो टाइम ऑफ अकरेंस के ऊपर मौजूद होते हैं। ये उनका एक तरीका कार होता है वारदात करने का। तो अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान के अंदर कुछ बड़ा होने जा रहा है, बड़ा हो सकता है, तो तीफी भट्ट साहब पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं। उनका तरीका वारदात भी यही है कि जब वो पाकिस्तान में या किसी भी जगह पर जाते हैं, तरीका वारदात अपना अपनाते हैं यही है कि वो खुद वहां पे मौजूद होते हैं, अपनी मौजूदगी के अंदर वो टारगेट करवाते हैं। ये एस्टेब्लिश हो चुका है। अगर वो पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं तो फिर ये एक बड़ा सवाल निशान है। यानी दोनों साइड के ऊपर हमारा माइंड जो है वो जाता है। एक ये है कि तीफी भट्ट साहब के केस को परसू करेंगे, इन तमाम तर मामलात, क्योंकि जावेद भट्ट साहब पहले इन तमाम तर मामलात को देखते थे। जावेद भट्ट साहब अब अगर इस दुनिया में नहीं हैं तो वो तीफी भट्ट साहब उन तमाम तर मामलात को देखेंगे। एक ये होगा। दूसरा, पहले वाला जो पॉइंट मैंने आपके सामने रखा है वो हो सकता है। तो अब इस हवाले से अब अगर जराए ये कन्फर्म कर रहे हैं कि वो आ रहे हैं, तो फिर कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनको इस मामलात के ऊपर नजर रखनी चाहिए। और जो तीसरा ग्रुप मुतहरिक हुआ है उसके ऊपर भी खसूसी नजर रखनी चाहिए कि वो आने वाले दिनों में कुछ बड़ा करने में मदद कर सकता है कम अज कम। बहरहाल तीफी भट्ट का पाकिस्तान आना और उसके बाद फिर इन शूटर्स का बयान बदल देना, उसके बाद फिर आरिफ का गिरफ्तार अभी तक ना होना, और कुछ सियासी शख्सियात का ये दबाव डालना कि पहले इंसाफ अमीर बलाज को दिया जाए, ये बहुत बड़े सवाल निशान हैं जो रियासत के ऊपर अभी तक मौजूद हैं। बहरहाल इन तमाम तर केसेस के हवाले से जो भी नई चीज, नई डेवलपमेंट सामने आती है, मैं जरूर आपके सामने बर वक्त पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।